इस्लामाबाद में जारी सरकारी मुलाजमीन का धरना हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्दसर बनता जा रहा है, क्योंकि मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया है और हुकूमती मुज़ाकराती टीम को मशवरा दिया है कि वह बुशरा बीवी को कोई मंतर पढ़ने के लिए कहें, तभी यह धरना खत्म होगा। सियासी तजियाकारों के ख्याल में एक ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन इत्तेहाद लाहौर से जुलूस लेकर गुजरांवाला की तरफ बढ़ रहा होगा, इस्लामाबाद के डी चौक में दिया गया धरना हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। याद रहे कि मुल्क भर के सूबाई और विफाकी इदारों से मुंसलिक हजारों मुलाजमीन, जिनमें कसीर तादाद खवातीन की है, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारूफ डी चौक पर महंगाई, निजकारी और जबरी बरतरफियों के खिलाफ अपने मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हैं। मुल्क में सियासी माहौल पहले ही काफी कशीदा है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इत्तेहाद अवाम को सड़कों पर लाने और बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मुहिम चलाने का ऐलान कर चुका है। इस सियासी मंजरनामे के बीच इन मुलाजमीन का डी चौक पर धरना काफी अहमियत इख्तियार कर गया है और अपोजिशन रहनुमा गुज़िश्ता रोज से होने वाली अपनी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में डी चौक पर जारी धरने का हवाला देते हुए आवाम को पैगाम दे रहे हैं कि वो भी हिज़्ब इख्तिलाफ के जलसे जुलूसों के लिए निकलें ताकि नाकाम हुकूमत से जल्द जान छुड़वाई जा सके। शायद यही सियासी हकाइक हैं जो हुकूमती वज़रा और अरकान असम्बली को मजबूर किए हुए हैं कि वह धरना मुंतज़मीन से बात करें, उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानियाँ करवाएं ताकि डी चौक जल्द अज जल्द खाली करवाया जा सके और हिज़्ब इख्तिलाफ को मौका फराहम ना किया जाए कि वह इन मुजाहिरीन की इस्लामाबाद में मौजूदगी को अपनी हुकूमत मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि वो अपने मुतालबात मंजूर होने तक डी चौक से नहीं उठेंगे और उन्हें उठाने के लिए बुशरा बीवी को कोई मंतर पढ़ना होगा। खान साहब को कहें कि करें कुछ, बुशरा बीबी को कहें कि कोई चिल्ला विल्ला काटे, बताएं, हम तो नहीं जाने वाले। पार्लियामेंट हाउस के सामने शाहराह दस्तूर और जिन्ना एवेन्यू पर बैठे इन एहतजाजी मुलाजमीन में बड़ी तादाद लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्लर्क्स, वापडा, रेलवे, OGDCL, PIA, EOBI, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, PTDC और स्टील मिल्स के मुलाजमीन की है, जिनके साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत दीगर वर्कर तंजीमों का कारकुन भी शामिल है। इनके मुतालबात में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से लेकर इदारों की निजकारी, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी, रेगुलराइजेशन, जबरी रिटायरमेंट और बरतरफियों के खात्मे और बरतरफ किए गए मुलाजमीन की बहाली जैसे इकदाम सरे फहरिस्त हैं। याद रहे कि चंद दिन कबल भी इन सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामान की इमारत के बाहर बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज किया था और इस एहतजाज का तस्करा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से अपोजिशन जमातों के इजलास से अपने खिताब में भी किया था। 14 अक्टूबर की रात मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने डी चौक में धरना देकर बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ तो शर्म करो, ये कौम की माएँ बहनें बेटियां हैं। इन मुजाहिरीन में बड़ी तादाद लेडी हेल्थ वर्कर्स की है और इस तंजीम की सदर रुखसाना अनवर का कहना है कि काफी अरसे से ना तो लेडी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और ना ही इनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स 5वें स्केल में भर्ती होती हैं और तमाम उम्र इसी स्केल में गुजारकर रिटायर हो जाती हैं, जबकि रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते तक भी इनकी तनख्वाह महज 18,000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ती। रुखसाना के मुताबिक हुकूमत अब इनकी सर्विस के कई बरसों को शुमार ही नहीं कर रही, जिसका मतलब ये होगा कि रिटायरमेंट पर अब ये वर्कर्स मराज से भी महरूम रह जाएंगी। रुखसाना अनवर का कहना था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी जानों को खतरे में डालकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हैं, जबकि इस मुहिम के दौरान दर्जनों लेडी हेल्थ वर्कर्स शिद्दत पसंदों के हमलों के नतीजे में अपनी जानों से भी हाथ धो बैठी हैं और हुकूमत ने इस ज़िम्न में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सूबा पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब भी उनके सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात रखे तो उन्होंने तालीम ना होने का ताना देकर मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि जब फौज समेत हर इदारे को तनख्वाहों में इजाफा और मराद दी जा सकती हैं तो ऐसे में हुकूमत निजकारी के जरिए इनसे रोजगार छीन रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने इन मुजाहिरीन पर कोई सख्ती नहीं की, बल्कि जैसे ही ये डी चौक पहुंचे हुकूमती वज़रा भी यहाँ आए और वक्त ज़ाया किए बगैर मुज़ाकरात भी शुरू किए, ताहम मुज़ाकरात नाकाम रहे। जब हुकूमत ने धरने के मुंतज़मीन से मुज़ाकरात शुरू किए तो बेशतर सरकारी मुलाजमीन का मौक़िफ़ था कि इनके मुतालबात पूरे होने का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रहेगा। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी ने इस्लामाबाद धरने पर बात करते हुए कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के बरवक्त फैसले न लेने की वजह से चीनी और आटे के बहरानों ने जन्म लिया और मुलाजमीन की पहले से जो मुश्किलात थीं इनमें इजाफा हुआ। उनके मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज की वजह हुकूमत की तरफ से बगैर तैयारी के इस्लाहात का निज़ाम मुतारिफ कराना है। इनके ख्याल में हुकूमत को अपनी मुआशी पॉलिसियों को बेहतर बनाना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।